आप सबको भी इस वीडियो से मदद मिलेगी तुलसी विवाह करने में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है देव उठनी एकादशी और आज हम करने वाले हैं तुलसी विवाह। तो आप सब भी देखना कि हमने तुलसी विवाह कैसे किया। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम उस जगह को साफ करेंगे जहां पर हमें तुलसी विवाह संपन्न कराना है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि बिना पंडित के हम किस तरह से तुलसी विवाह को सरल तरीके से संपन्न करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन संपन्न कराया जा सकता है। तुलसी विवाह ब्रह्म मुहूर्त में या सायंकाल में किया जाता है। तुलसी माता के गमले को स्थापित करने के बाद हम साथ में जहां हमें चौकी या पाटा रखना है, स्वास्तिक बनाएंगे। हिंदू धर्म में बिना स्वास्तिक के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। चौकी स्थापित करने के बाद पीला रंग का कपड़ा, पीला रंग क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है, हम उसके ऊपर बिछा देंगे। तुलसी माता के गमले के साथ हम रंगोली बना देंगे। क्योंकि मुझे रंगोली के रंग नहीं मिले थे, इसलिए मैंने पुष्पों से ही रंगोली बना दी थी। क्योंकि लक्ष्मी माता को कमल बहुत प्रिय है और तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही रूप है, इसलिए मैंने कमल की पत्तियों की रंगोली बनाई है। इसके बाद हम चौकी पर 3 जगह फूलों से और तिल से आसन लगाएंगे। पहला आसन गणेश जी भगवान का होता है और दूसरा आसन हम सत्यनारायण भगवान के लिए लगाएंगे। क्योंकि मेरे पास शालिग्राम भगवान नहीं थे, शालिग्राम भगवान के साथ विवाह करना उत्तम माना जाता है। अगर आप मंदिर से मंगवा सकते हैं तो मंगवा लें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तीसरा आसन हमने कलश स्थापना के लिए लिया है। कोई भी धार्मिक कार्य बिना कलश स्थापना के संपन्न नहीं होता। लोटे में मैंने जल और गंगा जल मिलाकर रख लिया है और इसके अंदर हल्दी, लौंग, सुपारी, इलायची, सिक्का डालेंगे। लोटा आप पीतल का ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास पीतल का लोटा नहीं था, इसलिए मैंने स्टील का लोटा लिया है। और इसके कंठ पर मोली बांधेंगे। आम के पत्तों पर हल्दी का टीका लगाकर लोटे पर रख देंगे। अब हम गेहूं से भरा पात्र कलश पर स्थापित करेंगे। अब रह जाता है कलश पर स्वास्तिक बनाना। तो हम रोली लेंगे और कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। गेहूं के पात्र पर ही हमें गाय के घी का दिया जलाना है। इसके बाद हम सीधे हाथ में तिल और पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, आज हम आपका विवाह संपन्न करा रहे हैं तुलसी माता के साथ। तो गणपति और सभी देवताओं से मेरा निवेदन है कि हे प्रभु, निर्विघ्न इस विवाह को संपन्न कराने में मेरी सहायता करें। गंगा जल और पुष्प की सहायता से भाव रूपी स्नान सभी को कराएंगे। फिर रोली से गणेश जी भगवान, सत्यनारायण भगवान और तुलसी माता का तिलक करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है सभी को वस्त्र अर्पण करने की। इससे पहले गणेश जी भगवान को मोली चढ़ाकर वस्त्र अर्पित करेंगे, उसके बाद विष्णु भगवान को और सबसे अंत में तुलसी माता को मोली चढ़ाकर वस्त्र अर्पित करेंगे। विवाह की पहली रस्म होती है हल्दी लगाने की। तो भगवान विष्णु के हाथों तथा पैरों में 5-5 बार हल्दी लगाएंगे और उसके बाद तुलसी माता को 5 बार हल्दी लगाएंगे। अब बारी आती है मेहंदी लगाने की। तो सबसे पहले विष्णु भगवान को मेहंदी लगाएंगे और फिर उसी मेहंदी से हम माता तुलसी को मेहंदी लगाएंगे। फिर भगवान विष्णु को पीला पटका, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, पीला पटका अर्पित करेंगे। इसके बाद हमें निभानी है वरमाला की रस्म। तो सबसे पहले विष्णु भगवान को वरमाला पहनाई जाएगी। माता तुलसी को छुआने के बाद हम विष्णु भगवान को वरमाला पहनाएंगे। फिर हम विष्णु भगवान को छुआकर माता तुलसी को वरमाला पहना देंगे। इसके बाद माता तुलसी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। अब हमें कराना है गठबंधन। तो भगवान विष्णु के पीले कपड़े में और माता तुलसी की चुनरी में एक हल्दी की गांठ और सिक्का लेकर हम उनका गठबंधन गठजोड़ करा देंगे। अब हम तुलसी माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। माता को हम बिछुए अवश्य चढ़ाएंगे और माता के गमले में इनको रख देंगे। इसके बाद हम तुलसी माता को चूड़ियां चढ़ाएंगे। ये चूड़ियां लाल, पीली, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो वैसी चढ़ा सकते हैं। अब बारी आ जाती है फेरे कराने की।
आप तुलसी माता के नारियल से फेरे करा सकते हैं, या घर का कोई पुरुष विष्णु भगवान की प्रतिमा को गोद में लेकर माता की परिक्रमा करते हुए भी पूरे कर सकता है। अब बारी आ जाती है सिंदूर अर्पित करने की। तो भगवान विष्णु के हाथ से स्पर्श करते हुए चांदी के सिक्के से माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। मोली के धागे से मंगलसूत्र बनाकर भगवान विष्णु के हाथ से स्पर्श कराकर माता तुलसी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। उसके बाद वर और वधू पर दोनों पर पुष्पों की वर्षा करेंगे। अब हम ऋतुफल जो भी हमारे पास उपलब्ध है भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम अर्पित करेंगे, उसके बाद विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे और उसके बाद तुलसी माता को अर्पित करेंगे। हम बेटी की विदाई पर जिस प्रकार उपहार देते हैं उसी प्रकार माता लक्ष्मी को उपहार स्वरूप वस्त्र, बर्तन, दक्षिणा जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, जो हमारी श्रद्धा हो, माता तुलसी को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम हाथ में इलायची लेकर या टॉफी या जो भी उपलब्ध हो माता तुलसी और भगवान विष्णु की 8 बार या 108 बार या 11 बार जैसी आपकी श्रद्धा हो परिक्रमा करेंगे। इसके बाद हम हाथ में सफेद तिल और पुष्प लेकर माता तुलसी की कथा पढ़ेंगे। क्योंकि एकादशी है तो चावलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाथ में जल लेकर चौकी के चारों ओर घुमाकर पूजा का हम आचमन करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो हमें क्षमा करें। इसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद हम तुलसी माता की आरती करेंगे। इस प्रकार आप सरल तरीके से बिना किसी ब्राह्मण के तुलसी जी का विवाह को संपन्न करा सकते हैं। जो सामान हमने तुलसी माता को समर्पित किया है उस सभी सामान को किसी गरीब कन्या के विवाह में दान कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।